की बरकत हो। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल नियाज़ी फाउंडेशन इंडिया की जानिब से कई जलसों को मुनक़िद किया जाता है, फ्रीडम फाइटर्स के जलसों को मुनक़िद किया जाता है और ये अल्लाह के जलसों को मुनक़िद किया जाता है, बुज़ुर्गाने दीन के जलसों को मुनक़िद किया जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जलसों को मुनक़िद किया जाता है, जलसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद किया जाता है, जलसे शब मेराज मुनक़िद किया जाता है, शब क़द्र मुनक़िद किया जाता है और माह रमज़ान के महीने में जलसों को इस्तक़बाले माह रमज़ान को मुनक़िद किया जाता है। बहरहाल इन जलसों का एक मकसद होता है, इन जलसों का एक मोटिव होता है, इन जलसों का एक एम होता है, इन जलसों की एक बुनियाद होती है और ये इन जलसों का मकसद होता है कि इन जलसों से, चाहे वो मजहबी जलसे हो, चाहे वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के जलसे हो, चाहे हमारे दानिश्वरों के जलसे हो, चाहे वो मशाइखीन के जलसे हो, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स के जलसे हो, इसका अहम मकसद यही होता है कि न्यू जनरेशन आने वाला हिंदुस्तान का मुस्तकबिल और नौजवान लोग उन तक, ख़वातीन तक ये पैगाम को पहुंचाया जाए, उनके गोदों में जो मुस्तकबिल पल रहा है उन तक ये पैगाम पहुंचाया जाए, उनके जहनों में बातों को बिठाना जरूरी है ताकि हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े, उनका मुस्तकबिल बेहतर हो, उनका फ्यूचर बेहतर हो। ये अहम मकसद को लेकर नियाज़ी फाउंडेशन इंडिया आज चल रहा है। ये आने वाली जनरेशन के लिए हमारा फाउंडेशन काम कर रहा है, आने वाली नस्ल के लिए हमारा फाउंडेशन काम कर रहा है। एक सबक, एक हर प्रोग्राम में, हर जलसे में एक सबक होता है, एक पैगाम होता है, एक उसका जो है एम होता है, एक मकसद के साथ हम जलसों को मुनक़िद करते हैं। ये हमारा बहरहाल आज का जलसा मुफक्किर इस्लाम अली जनाब अबुल कलाम आज़ाद साहब की बर्थ एनिवर्सरी 136 बर्थ एनिवर्सरी के उन्वान से जो है मुनक़िद किया गया है और आज 137 ईयर्स के बाद यह जलसा उनका जो मुनक़िद हो रहा है, तो आपको ये जानने की जरूरत है कि इतने साल के बाद, इतने अरसे के बाद इनका ये जलसा क्यों मुनक़िद किया जा रहा है, क्यों रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब अपनी गोनागो मसरूफियत के बाद ये जलसों में मुनक़िद करते हैं, क्यों उन्होंने अल्लामा इकबाल का जलसा परसों मुनक़िद किया, फिर आज अबुल कलाम आज़ाद साहब का जलसा मुनक़िद किया, फिर टीपू सुल्तान का जलसा मुनक़िद करेंगे, फिर रमज़ान के जलसों को मुनक़िद करेंगे, फिर और कोई बड़े जो है फ्रीडम फाइटर्स का जलसा मुनक़िद करेंगे। तो क्यों कर रहे हैं? उनमें एक तड़प है, उनमें एक जुनून है, उनमें एक दीवानगी है, उनमें एक पागलपन है कि हमारे असलाफ को आज हमको बुलाने की जरूरत नहीं है, उनको याद करने की जरूरत है ताकि हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो। आज अगर हम इनको भुला देंगे, आज अगर हम मौलाना अबुल कलाम आजाद को भुला देंगे, उनके खिदमात को फरामोश कर देंगे, तो हमको याद करने वाला नहीं होगा, हमारी जनरेशन को याद करने वाला नहीं होगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की शख्सियत अगर बयान करने लगूं तो रात गुजर कर सुबह में तब्दील हो जाएगी, लेकिन उनकी शख्सियत को हम बयान नहीं कर सकते। उनसे सबक लेने की जरूरत है कि मक्के में आपकी पैदाइश हुई और मक्के में पैदा होने के बाद अपने नाना के पास आपने परवरिश पाई और मदीने मुनव्वरा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस शहर में, उस मदीने में आपकी परवरिश हुई। ये सबसे अहम बात है उनकी जिंदगी के लिए। और फिर इतना बेहतरीन जो है उनका जहन था, अल्लाह ने उनको कई सलाहियतों से जो है नवाजा था। तो आपने सिर्फ 12 बरस की उम्र में आप हाफिज कुरान हो गए, सिर्फ 12 साल की उम्र में हाफिज कुरान हो गए। फिर 13 साल की उम्र में आप बताइए, बच्चे तो यहाँ काफी तादाद में बैठे, बच्चों को ज्यादा हम तरजीह देते हैं जलसों में ताकि वो बड़े होकर जो है बेहतर उनका मकसद। इतने बच्चे हैं यहाँ पर, तो सुनिए आप नईम साहब क्या मुस्कुरा, बच्चों को इसलिए कह रहा हूं कि 13 साल की कम उम्री में, कम सिनी में, 13 साल की उम्र में
नहीं 12 साल में हिफ्ज करे, 13 साल की उम्र में आपने किताब लिखी, आपने 13 इयर्स की एज में आपने किताब लिखी और उसको पब्लिश किया आपके नाना ने। तो आज एक मासूम बच्चे के लिए, एक कमसिन बच्चे के लिए आप बताइए कि किताब लिखना क्या क्या मामूली बात है? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए तो चलकर आगे मौलाना अबुल कलाम आजाद बने, इसलिए तो जो है इतने बड़ी शख्सियत बनी, इसलिए तो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, इसलिए तो जो है आज आपका बोलबाला हो रहा है कि अल्लाह ने आपको सलाहियतों से नवाजा। बहरहाल आगे चलते चलते जो है बड़ी ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, अपनी बात को समेटते हुए अपनी जगह लूंगा कि आगे चलते हुए आप जर्नलिज्म का बहुत शौक था, ये जो मुल्क के हालात हो रहे हैं, जो लोगों में बदउनवानियां हो रही है, उनको छापने का और अपने दिल की बात पब्लिक तक, आवाम तक पहुंचाने का जरिया अखबारी था उस जमाने में। तो अखबार आपका जो है एक तड़प थी कि अखबार निकालूं, तो अल हिलाल के नाम से आपने अखबार जो है निकाला और सच्चाई लिखने लगे, हिंदुस्तान की जबान बनकर अंग्रेजों के खिलाफ में लिखने लगे और हिंदुस्तानियों की तकलीफ को उसमें उस जो है अखबार में छापने लगे। एक जरिया बन गया था अखबार हिंदुस्तान की तकलीफ को, हिंदुस्तानियों की तकलीफ को बयान करने के लिए, उनके गम को बयान करने के लिए, उनके गुस्से को बयान करने के लिए, उन पर जो बदउनवानियां हो रही थी, उन पर जो जुल्म ज्यादती हो रही थी, उसको बयान, उसकी जबान अल हिलाल अखबार बन चुका था। तो अंग्रेज ये बर्दाश्त नहीं किए और जो है एक मंसूबाबंद तरीके से उस अखबार को बंद कर दिया। 14 महीने जेल में गुजारे अबुल कलाम आजाद ने, 14 महीने जेल में गुजारे और उसके बाद फिर हिम्मत नहीं हारी, फिर नए जुनून अज़्म के साथ अल बलाग नाम के अखबार को आपने जो है पब्लिश करना शुरू किया। फिर हिंदुस्तान के उन गयूर हिंदुस्तान की आवाम के जो है जो जुल्म ज्यादती हो रही थी उसको उस अखबार में पब्लिश करना शुरू किया। बहरहाल और बहुत किस्से हैं, छोटी सी बात कहते हुए अपनी जगह लूंगा कि अखबार याजी साहब से हमने बहुत कुछ सीखा। ये बात भी हम उनसे ही सीख रहे हैं कि एक मर्तबा प्रेस रिपोर्टर मीडिया वाले महात्मा गांधी जी के घर पर जाते हैं और गेट पर जाते हैं, एक जो है वॉचमैन, जो हम कहते हैं वॉचमैन रहता है, उससे पूछते हैं कि गांधी जी कहाँ है, हम मिलना चाह रहे हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है कि नहीं, महात्मा गांधी जी आराम फरमा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, आप फिर बाद में आइए। फिर वो मीडिया का एक डेलीगेशन उनके बाद कहां जाता है, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जाता है और वहां जाकर फिर वहां उनके जो लोग हैं उनसे मालूम होता है कि नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब आराम कर रहे हैं, आप नहीं मिल सकते, फिर कभी आइए मुलाकात करवा देंगे। फिर वो डेलीगेशन, मीडिया का डेलीगेशन अबुल कलाम आजाद साहब के घर में जाता है और घर की गेट खुली होती है, अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं, जमाने की आंखों ने वो मंजर देखा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद एक हाथ में सिगार है, एक हाथ में पेपर है, परेशान है और कलम है, कुछ लिख रहे हैं, आगे ऐसा अपने लॉन में टहल रहे हैं, यहां से वहां जा रहे हैं, वहां से यहां जा रहे हैं, परेशानी के आलम में दिख रहे हैं। तो ये मीडिया वाले जाकर पूछते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, महात्मा गांधी के पास भी हम गए, हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास भी गए, तो वो आराम फरमा रहे थे, गांधी जी भी आराम कर रहे थे, नेहरू भी आराम कर रहे थे, क्या बात है, क्या वजह है, रात के इस देर में आप इतनी परेशानी से घूम रहे हैं, फिर यहाँ जो है टहल रहे हैं, एक परेशानी तारी है, कलम लेकर जो है कुछ लिख रहे हैं, आखिर ये क्या माजरा है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब फरमाते हैं कि यह बात सुनिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद कह रहे हैं कि उनकी कौमें जाग रही है इसलिए वो सो रहे हैं, मेरी कौम सो रही है इसलिए मैं जाग रहा हूं, मेरी कौम सो रही है इसलिए मैं जाग रहा हूं, मेरी कौम को जगाने के लिए परेशानी है मुझ पे। बस एक 30 सेकंड में अपनी बात को खत्म करते हुए अपनी जगह लूंगा। एक छोटी सी बात यह आप सभी के सामने कहना चाह रहा हूं, वो दौर के तो अबुल कलाम आजाद साहब को देखा, लेकिन मेरी नजर में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं कि मेरी नजर में और मेरे साथ जितने भी लोग हैं उनका भी यही कहना है
जितना भी हमारा जो ग्रुप है, हमारा फाउंडेशन है, चाहने वाले हैं, जितने भी लोग हैं, सभी का भी यही कहना है, ये पर्सनल मेरा नजरिया भी यही है कि उस दौर के में मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, लेकिन इस दौर के मौलाना अबुल कलाम आजाद मेरी नजर में रहीमुल्लाह खान नियाजी साहब है। अरे क्यों? अब आप बोलेंगे अरे नहीं भाई, नियाजी साहब को मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की से जो है कंपैरिजन हो रहा है, तो ये तो पूछिए, सवाल तो करिए क्यों हो रहा हो। तो मेरी नजर में इसलिए है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद तो हिंदुस्तान की जंग आजादी में जो है आप मेन लीडर बन के थे, आगे फ्रीडम फाइटर थे, जंग आजादी के जो है आप सिपाही थे। और रहीमुल्लाह खान नियाजी साहब तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद करके, तेलंगाना के फ्रीडम फाइटर थे नियाजी साहब, तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद करके तेलंगाना को आजाद कराने में जो है जॉइंट एक्शन कमेटी में रहीमुल्लाह खान नियाजी साहब ने एक अहम और कलीदी रोल अदा किया ना। फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन की ही बात करते थे, सिर्फ एजुकेशन, इसलिए एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था उनको, और बच्चों की एजुकेशन के लिए सब में ज्यादा फिक्रमंद थे। रहीमुल्लाह खान नियाजी साहब के 4 हाई स्कूल हैं, 300 लोगों को तो मैं जानता हूं, बच्चों को जिनको आप फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कई स्कूल्स में नियाजी साहब की जानिब से फीस पहुंचती है, और ये भी नहीं कहते कि मेरा नाम बोलो। जो गरीब गुरबा बच्चे हैं, यतीम है, जो यसीर है, जो जरूरतमंद है, वो बच्चों को जो है अपनी जाती पैसे से जो है उनकी फीस अदा की जा रही है। इसलिए मैं नियाजी साहब को जो है ये टाइटल दिया। गरीब गुरबाओं, यतीमों, यसीरों, नाबीना, हैंडीकैप, मजबूर और बेवाओं तक भी जो है अपनी मदद को पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये बड़ी बात कही, क्योंकि मेरी नजर में आज के मौलाना अबुल कलाम आजाद रहीमुल्लाह खान नियाजी साहब है, क्योंकि वो भी जो है उनके नक्श कदम पर चल रहे हैं और उनकी तरह काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला काम करते करते आएंगे। इंशाअल्लाह ताला फिर जलसे जो है होंगे, फिर मौका मिलेगा तो और कहेंगे। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह।